ठीक हो गया। तो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी ऑलरेडी लेफ्ट। तो बात ये हो रही थी कि एफबीए होलसेल के मॉड्यूल की, तो उसमें दो तीन चीजें, पोटेंशियल क्या है, बिजनेस मॉडल, इस बिजनेस मॉडल में कौन से प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ मार्केट प्लेस की, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। फिर इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है कि हम देखते हैं कि ब्रांड सेलिंग क्या चीज है, हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज ब्रांड सेलिंग। ठीक है, ये हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली उसमें ये होता है, जो ब्रांड सेलिंग ये होती है कि विद द परमिशन ऑफ ब्रांड वी गो टू इट्स लिस्टिंग, हम उसकी लिस्टिंग तक पहुंचते हैं कि भी देखें वो क्या कुछ बेच रहा है। ठीक है। और फिर हम उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट करें, तो यही हमारे कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रांड सेलिंग। अच्छा, आप लोगों को मुबारक हो, भी कल ईद अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है। और आज समझे कि चांद रात है और हम क्लास ले रहे हैं। चले, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। ठीक है। मुझे पता चला है, आप कंफर्म कर लीजिए जी मुझे। सर, कंफर्म है कल ईद। हाँ, मुझे किसी ने बताया अभी कि जी ये ईद का टीवी पे अनाउंस हो, मैंने इसलिए किया, लेकिन ये नहीं कहिएगा सर आपने हमारी ईद करवा दी और कल ईद नहीं थी, तो आप मजीद कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। बहरहाल, तो पहली चीज मैं आपको ये बता रहा था कि ब्रांड सेलिंग में जो है आपको जो है ब्रांड ढूंढने पड़ेंगे, ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी लिस्टिंग तक अप्रोच करनी। लिस्टिंग का मतलब यही है, मैं आपको बताऊंगा अभी लिस्टिंग किसको कहते हैं, कि ब्रांड क्या बेच रहा है, तो उसकी लिस्ट, जो बेच रहा है उसकी लिस्टिंग को अप्रोच करेंगे, और फिर जो है वो प्रोडक्ट जो है आप सेल आउट करेंगे। ठीक है जी, ये इसका मतलब है कि ये बेसिक कंसेप्ट होता है। अब इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं, मैनी देयर मैनी मतलब टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी वी यूज, और डिफरेंट जो है उसमें मार्केट प्लेस के हवाले से ये टेक्निक्स, और यू कैन से डिफरेंट वेज ऑफ बिजनेस जो है वी यूज। ठीक है जी। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अमेजोन का अकाउंट से। ठीक है। यानी कि ऑल दिस इज डन ऑन अमेजोन, यानी कि बेसिक, यानी वही चीज जो मैंने शुरू में बताई, बता रहा था ना काफी देर से, कि आपने कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने के बाद अमेजोन का अकाउंट होना है। यानी कि ये तो एफबीए होलसेल के मॉडल में आप जा रहे हैं, लेकिन उस मॉडल में जाने से पहले सबसे बेसिक चीज जो है वो अमेजोन अकाउंट है, और अमेजोन अकाउंट के लिए कंपनी वगैरह बनाए, तो ये जेन में रख लें। ठीक है। उसके बगैर डायरेक्ट आप इस पे जा नहीं सकते ना, आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं, और ना आप जो है इसके अंदर जाके अपने किसी भी एज ए वीए किसी भी क्लाइंट को बोले, उसका अकाउंट भी नहीं बना हुआ अमेजोन पे, उसकी कोई कंपनी, आप बोले ना हाँ तुम एफबीए होलसेल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये नहीं। सबसे पहले उसका आपको दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे एज ए वीए। ठीक है। व्हाट आर दोज टू क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आप उससे यही पूछेंगे कि भाई आपके पास अमेजोन का अकाउंट है, कंपनी बनी, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना, ताकि हम इस पे प्रोसीड करें। नहीं है तो फिर आप उससे डिसाइड करेंगे कि मे आई हेल्प यू इन क्रिएटिंग कंपनी, इन क्रिएटिंग अमेजोन अकाउंट। ठीक है, मैं आपको ये सब बना के दूं या नहीं दूं, फिर आप उससे सेटलमेंट करेंगे। जो भी, अगर आपकी सैलरी सेटलमेंट है जो $200 से $400 तक होती है नॉर्मली, ठीक है, जो एक वीए लेता है, या बॉसों का कमीशन होता है, कुछ कमीशन लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो 50% भी कर लेते हैं, वो बाद में होता है जब आप एक रिलायबल वीए के तौर पे काम करते हैं और वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर बिजनेस में भी पार्टनरशिप दे। लाजमी बात, आप उसको प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हो, तो वो कहता है ठीक है यार ये सारा कुछ इसने संभाला हुआ, मैं तो मजे से सो रहा हूँ, तो मैं इसको 50% दे देता हूँ ताकि मजीद मुझे पैसा ये अर्न करके दिलवाए। तो मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। फिर उसमें ये भी होता है कि सेल के ऊपर जो है 10% हो जाता है, कई लोग 20% ले लेते हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे एज ए वीए काम करना है, तो ये चीजें नोट करते हैं कि आप कहते हैं यार सेल के ऊपर 10-20% रख दो, प्रॉफिट पे इतने परसेंट मार्जिन, तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस पे आप उनके साथ जो है एज ए वीए जो है वो मतलब जो है आपका कंट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए ना मैं बेस्ट तरीका ये होता है, एज ए वीए जब आप काम करना शुरू कर देते हो, जब आप ये सीख जाओगे तकरीबन मिड के बाद जो क्लास है उसमें काफी हद तक मैं आपको काफी टेक्निक सिखा चुका हूँ।
तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐसे लेक्चर्स भी रखे हैं जिसमें आपको क्लाइंट को ग्रैब करना, यानी कि क्लाइंट को घेरना या क्लाइंट पकड़ना, वो सारा भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा। ये पूरा हमने लेक्चर्स एक अलग से बनाया हुआ है, वो देंगे आपको, ठीक है ना, ये बात नहीं। और वो बिल्कुल यूनिक किस्म की चीजें मैं बताऊंगा, और इंशाल्लाह आप क्लाइंट जो है वो पकड़ोगे, काम भी करोगे। बस आपको ये कि दिल से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो फायदा होगा, लाजमी होगा, ठीक है ना। तो एज ए वीए दूसरा मैं ये बता रहा था आपको, सॉरी, कि इसमें फाइवर, अपवर्क्स और भी बहुत 6-7 है इस तरह की, ठीक है ना। तो वो आप गूगल कर लो, आपको इस तरफ आप लिखो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये दो जरा ज्यादा पॉपुलर है जिस पे काम होता है। तो इसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाओगे, उसको बोलते हैं गिग बनाना। तो अपनी गिग यानी प्रोफाइल बनाते हो आप अपनी, तो वो अपनी गिग या प्रोफाइल बनाओगे। इसमें 3 तरह के रेट होते हैं, बेसिक है, स्टैंडर्ड है। वो अपना रेट शो करोगे कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, जो भी आप काम दिखाओगे उसके मैं ये रेट लूंगा। फिर उसमें पूरा प्रोफाइल लिखोगे, जैसे सीवी बनाते हो ना, इतना पूरा प्रोफाइल लिखोगे, तस्वीर लगाओगे, ये मैं काम करूंगा। तो फिर जो एम्प्लॉयर कह लो या जो क्लाइंट कह लो या इन्वेस्टर कह लो, वो फिर फाइवर अपवर्क पे जाते हैं, उनको जो बंदे चाहिए होते हैं, तो एक तो वो खुद भी ढूंढ लेते हैं, वो आपको फिर अप्रोच करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि एक दफा आपने गिग बना ली या प्रोफाइल बना लिया, तो जिन लोगों को काम चाहिए होता है वो भी अपनी गिग बनाते हैं। यानी कि अपनी गिग का मकसद है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, कि जैसे एक बंदा है, उसको पीपीसी करवानी है, तो वो कहता है जी मुझे पीपीसी करवानी है, और उस पीपीसी के लिए उसने सर्टन रेट दे दिया अपने कि ये है, और मुझे जो है ना उसमें टाइम भी लिखा होता है कि 1 महीने का ये रेट है, 2 महीने का ये है, 3 मंथ्स का ये रेट है। तो अब उसने लिखा जी मैं मिसाल के तौर पे $200 दूंगा, और मुझे जो है पूरा जो है, 1 मिनट यार, अच्छा। अब वो जो बंदा क्लाइंट है या आपका कह लें कि इन्वेस्टर है, उसने फाइवर के ऊपर एक गिग बनाई हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट है कोई, जो भी रिक्वायरमेंट, वो कहता है जी मुझे A to Z सारा अपना अकाउंट जो है अमेजोन का वो मैनेज करवाना है यूके यूएसए में, या और भी जो चीजें हैं, तो वो उसके साथ आपको ये भी बताएगा। अच्छा सॉरी, तो वो उसमें उसने एक सर्टेन अमाउंट लिखा होगा कि मैं $200 दूंगा या पर आवर इतने दूंगा, जो भी। और साथ उसने ये भी बताया होगा कि अगर आप 1 महीने में करोगे तो मैं ये दूंगा, अगर 2 महीने में करोगे ये, वो सारा हो। उसके ऊपर आप बिड देते हो, क्या देते हो, बिड देते हो। ये मैं आपको फाइवर अपवर्क पे काम करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिड में ये होता है कि फिर आप उसको बोलोगे यार आप तो $200 मांग रहे हो, मैं तो $100 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं $60 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं $150 में करूंगा और ये काम करके दूंगा। तो फिर वो देखेगा कि यार इन 10-15 लोगों ने या 30 लोगों ने या 50 लोगों ने जो मुझे बिड दी है, इसमें कौन सा सुटेबल पर्सन या सुटेबल वी है जो उससे मैं काम लूं। तो फिर उसके साथ वो सेटलमेंट करेगा, जब सेटलमेंट करेगी तो वो फिर आपको काम मिल जाता है, ठीक है ना। और ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है बिड लगाना, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक फेसबुक के ऊपर एक हमारे फ्रेंड भी कह लें या कुछ भी कह लें, ये जो आपके वो क्या नाम है यार, फ्रीलांसर के जो बादशाह, किंग समझे जाते हैं कराची के, हाँ क्या नाम है, हाँ जी। मैंने कहा फ्रीलांसर के जो किंग समझे जाते हैं उनका नाम पता है आपको पाकिस्तान में, जिनकी बहुत ज्यादा, सर हिशाम हाँ हाँ, हिशाम सर। अशाम सरवर साहब। तो अशाम सरवर साहब के ऑफिस में उनके साथ वो पार्टनर है, काम करती है एक लेडी, तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है, उनसे अक्सर जो है काम के सिलसिले में डिस्कस होता रहता है। अब वो उनका सिर्फ यही काम है कि वो पूरी रात सुबह 5 बजे तक वो बैठती है, और उसकी इतनी अर्निंग है कि वो और कोई काम ही नहीं करती। उसका काम सिर्फ ये होता है। अब श्याम सरवर साहब की ना एक कंपनी है, और अक्सर जो आप देखते हैं श्याम सरवर साहब के जो ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं ना, वो वहीं पे रिकॉर्ड होते हैं सारे, वो ये बताती है कि वही श्याम सरवर साहब रिकॉर्ड कराते हैं। तो उनकी जो कंपनी है वो वेबसाइट बनाती है, और कोई वो बहुत बड़ी मतलब है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू वेबसाइट नहीं बनती, कोई मतलब उसका जो समझे कि स्ट्रक्चर है कोई इतना बड़ा वो नहीं है, कि क्योंकि जो अच्छी वेबसाइट होती है ना वो थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू बनती है,
तो ये जो CMS कहलाते हैं ना, जुमला हो गया, वर्डप्रेस हो गया, इनको बोलते हैं CMS। तो ये CMS जो है ना इतने सिक्योर नहीं होते। मेरी अपनी वेबसाइट थी, 4 साल मैंने चलाई, उसके बाद वो हैक हो गई। ठीक है, वो मैंने उस पे SSL जो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया हुआ था, वो किसी ने जनाब चोरी कर ली, फिर अभी दोबारा बनवाई है मैंने। तो ये इतने सिक्योर नहीं होते। ठीक है, तो वो मैं आपको वेबसाइट का भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा ये लेक्चर चल जाए तो मे भी मैं आपको ये वर्डप्रेस या किसी के अंदर स्टार्ट करवाऊं, कि कोशिश करेंगे कि आप लोग अपनी एक वेबसाइट बनाओ सब लोग। क्योंकि इसमें जो FBO होल से हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है। आप जिस ब्रांड से भी बात करोगे तो वो उसको आप ये शो करते हो कि भाई मैं एक रिप्यूटेबल कंपनी हूँ। आप एज ए कंपनी का मैनेजर बात करोगे, जब आप उसको ईमेल करोगे, कॉल करोगे, तो उससे अकाउंट लेने के लिए, उससे अप्रूवल लेने के लिए, उसका बिजनेस लेने के लिए, क्योंकि आपने तो उसके प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं ना, तो यू विल शो योर सेल्फ एज ए मैनेजर ऑफ कंपनी या जो भी कुछ है। ठीक है, और उसके अंदर ये कि अगर आप कॉल कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कि आपको उसको लगे कि हाँ ये किसी अच्छी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। ईमेल भी है, वो मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, ईमेल्स के बहुत से टेम्पलेट भी मिल जाएंगे आपको कि क्या टेम्पलेट है, उसमें आप 19-20 करके ईमेल सबको भेज सकते हो। 100 लोगों को भेजोगे तो उसमें से बहुत से कुछ लोग जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करते आप दोबारा रिमाइंडर भेज देते हो, नहीं तो कॉल कर लेते हो। वो सारे तरीके बताएंगे, उनके कॉन्टेक्ट कैसे ढूंढने हैं वो भी हम बताएंगे। पहले तो ब्रांड ढूंढोगे, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ढूंढोगे, भी उसका ईमेल निकालना पड़ेगा, उसमें गूगल भी यूज करना पड़ेगा। वो सारे तरीके तो हम बताएंगे जब लेक्चर्स हमारे होंगे। ठीक है ना। तो इसमें मैं बात कर रहा था वेबसाइट की, तो उसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि वो आपको बोलेंगे कि आप हमसे जो है जो भी सामान ले रहे हो B2B के लिए, तो खरीद रहे हो, जो भी प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हो, और फिर आप हमसे वो परचेज करोगे, तो भाई आप क्या करोगे, तो आप कहाँ बेचोगे, कहाँ सेल आउट करोगे। तो आप कहोगे जी मेरा एक स्टोर बना हुआ है, मेरी एक वेबसाइट है, मैं एक ब्रांड हूँ। ठीक है ना, वो कहेगा जी आप मुझे अपना उसका फ्रंट दिखाओ, यानी कि अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज दिखाओ। तो आपको एक एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि अगर पाकिस्तान में 30 से 35 हजार में क्रिएट होती है, और अगर किसी स्टूडेंट वगैरह से कराओ तो वो 10,000 में भी हो जाती है, 5,000 में भी और आप सीख लो तो आप खुद भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो फिर आपको वो स्टोर दिखाना पड़ेगा उसको, उसमें थोड़ा सा जो है ना उसका जो फ्रंट है वो थोड़ा इंग्लिश रखना पड़ेगा। जैसे आप बाहर की वेबसाइट देखते हो ना, तो देसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, देसी लुक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लगे कि कोई बाहर का स्टोर है। तो वो फिर उसको देख के आप जो भी कंपनी का नाम होगा, आपकी ब्रांड का नाम होगा, जो भी जिस नाम से आप उस पर काम कर रहे हो FB होलसेल पे, वो आप उस पर शो करोगे, तो फिर वो अप्रूवल देगा। उसको ये पता चलेगा हाँ यार कि ये मेरे से जो बिजनेस कर रहा है, ऐसे नहीं कि मैं इसको प्रोडक्ट भी दे दूं और किसी और को बेच दे आगे, और मुझे जो है वो बदनाम हो जाऊं मैं, या मतलब रेट अच्छे नहीं मिले तो मेरी भी ब्रांड खराब हो। तो वो ये इस तरह का नहीं है। तो कहने का सिर्फ मतलब था कि उसमें आपको वेबसाइट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया जी। तो अब बात वहीं पे हम लेके आते हैं कि जी पहली रिक्वायरमेंट सबसे ये होती है कि अमेजोन अकाउंट। भाईजान बंद कर दे, चांद नजर आ गया, मुबारक मैं दे चुका हूँ सबको ऑलरेडी। ठीक है ना, ईद की मुबारक मैं दे चुका हूँ। ठीक है जी, दोबारा दे देता हूँ एडवांस में, मेरी तरफ से ईद मुबारक हो सब लोगों को। ठीक है, ये थोड़ी देर में हम खत्म करते हैं, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, थोड़ा बर्दाश्त रखें, फिर आप मजे से ईद की तैयारी कीजिए। ठीक है, ऐसे 10-12 मिनट का है और मस्जिद, तो अब इसको तो कंप्लीट कर लें, इस सेशन को, जो बात हो रही है वो भी कंप्लीट हो जाए, ये मैं चाह रहा था। ठीक है जी। अच्छा जी, अमेजोन अकाउंट जो है वो आपके पास होना का है। ठीक है, और ये बेस ऑन अमेजोन अकाउंट जो होता है ना, इट बेस ऑन एनी एंटिटी। ठीक है, जो भी एंटिटी उस पे आप बनाएंगे, ठीक है, और उस पे फिर FBO होलसेल का बिजनेस आप करेंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर यू विल परचेज फ्रॉम सम बिजनेस मॉडल, जैसे B2B मॉडल के अंदर आप परचेज करेंगे। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है, यानी कि जो ब्रांड है, ब्रांड भी एक बिजनेस है। ठीक है, वो ऑलरेडी सेल आउट कर रही है, और आपने भी अपने आप को एक बिजनेस शो करना है, जैसे अपनी वेबसाइट दिखानी है कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा अपना स्टोर है, तो इसलिए B2B कहलाता है।
ठीक है। ये ई कॉमर्स की 3 टाइप्स होती हैं, एक B2B होती है, एक B2C होती है, एक C2C होती है। इस तरह ये शुरू के मेरे लेक्चर्स आप देखेंगे ना जो पिछले, उसमें मैं ये बता चुका हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसके 3 मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अगर किसी को इसके मुतालिक मजीद कोई लेक्चर वगैरह चाहिए हो तो मैं डॉक्यूमेंट्स उसको भेज दूंगा। मेरे पास इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स भी है और एक मैंने यूट्यूब पे उर्दू में किसी ने बनाए हुए थे, उसके भी लिंक मिले हैं। तो अगर कोई बहुत ही उर्दू में समझना चाहे, उसमें पूरा VA का कोर्स है मेरे पास, तो वो किसी का है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ कि चलो आपको समझ आना चाहिए। वो टोटल उर्दू में वीडियो बनी है। आप कहेंगे मैं लिंक भेज दूंगा, उसको इंडिविजुअल भेजूंगा, वो उर्दू में सुनता रहे, बैठ के चीजें क्लियर करता रहे, तो ऐसा कोई नहीं। ठीक है ना, कोई मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका जी ये आपका B2B का मकसद है कि आपने पहले से कोई बिजनेस है उससे खरीदा और प्रोडक्ट्स और फिर आपने भी बिजनेस किया। ठीक है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर। अब दूसरी चीज है ब्रांड होता है, ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होता है। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो वो आपको पता है कि वो कमीशन लेता है, ब्रांड से लेंगे तो आपको ज्यादा बचत हो जाएगी, डायरेक्ट ब्रांड से आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका मॉडल होता है। अच्छा, B2 में ये होता है कि जो ब्रांड है या दूसरा बिजनेस, उसके लिए भी आप एक एंटिटी होते हैं ना, मतलब इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। यानी आपकी जो कंपनी है बेसिकली वो बिजनेस एंटिटी है, और ब्रांड भी जो है वो भी एक बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, तो ये सिलसिला। अच्छा, अब एक चीज और मैं थोड़ी डिस्कस करता हूँ लास्ट में, ये टॉपिक इंशाल्लाह फिर इसी पे जाके फिर खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा बजटिंग के हवाले से कर लेते हैं। तो ये तो जनरल मैंने बातें कुछ आपसे डिस्कस कर दी FBO होलसेल के हवाले से ना। अच्छा जी, सॉरी। तो बजट के हवाले से मैं कह रहा था, थोड़ा सा जो टाइम है तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें क्योंकि कल ईद है तो लाजमी बात है। अच्छा, अब इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, एक लॉजिक है कि जब भी आप FBO होलसेल करने जाते हैं ना, तो यू मस्ट स्टार्ट विद लेस बजट। ठीक है ना, थोड़े बजट से आपको स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो बिजनेस को स्टार्ट करना और दूसरी चीज होती है बिजनेस को स्केल अप करना, यानी कि बढ़ाना। स्केल अप का क्या मतलब है कि बिजनेस बढ़ाना। अगर आप स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देंगे और एकदम अपना कारोबार फैला लेंगे, मैंने कि अपने 5-6 हजार प्रोडक्ट्स जो है मंगवा ली, यूनिट्स मंगवा लिए, और आपने शुरू में ही जो है 8-10 हजार डॉलर लगा दिए होलसेल के ऊपर ही, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें अगर आपका फेल्यूर होगा तो आप बिल्कुल बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी स्टार्ट करें लेस बजट से स्टार्ट करें। जब आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, आपकी सेलिंग शुरू हो, फिर आप उसको स्केल अप करें, फिर आप बढ़ाएं। ठीक है ना, यानी कि दूसरे लफ्जों में मिनिमम अमाउंट और लेस MOQ। MOQ क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि मिनिमम, आप अगर कभी ये इस पे जाए अली बाबा या अली एक्सप्रेस पे, तो उसमें जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती है उसके नीचे MOQ लिखा होता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 100 यूनिट है या 200 यूनिट है, मैक्सिमम जो है इतने आप कर सकते हैं, फिर उस चार्ज से रेट होते हैं। तो ये MOQ का जो है एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो एक चीज तो आपकी मिनिमम अमाउंट आप करें, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करें FBO से तो कम अमाउंट से स्टार्ट करें, और आपकी क्वांटिटी जिसे कहते हैं MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे पूछे पूछे क्वेश्चन पूछे। पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है एफपीओ होलसेल में? FBO होलसेल में मैंने आपको बताया है कि 2000 से लेके $5000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि शुरू में आप मिनिमम अमाउंट और कम MOQ से काम करें। ठीक है, जैसे टेस्टिंग करते हैं तो आप वो सही। मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है, 2000 या $3000 से करें। अगर आप ये हैं तो आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे भाई अभी मैं जो है ना $2000-3000 की
इन्वेस्ट करवाऊंगा आपके, और क्वांटिटी भी जो है वो तकरीबन 200 300 500 यूनिट उठवाऊंगा, हजारों में नहीं उठवाऊंगा, ठीक है। और उसको आप बताएंगे कि भाई जैसे ही हम लोग जो है प्रॉफिट में आएंगे तो फिर हम इसको स्केल अप करेंगे, फिर हम मजीद, लेकिन उसके अंदर मैंने एक चीज और आपको बताई है कि आप उसमें आउट ऑफ स्टॉक होने का भी ज़हन में रखें। अगर आप भी ये होलसेल कर रहे हैं और उसमें आपको पता है कि जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है वो यूएसए में मौजूद है, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आपको पता है वो यूके में ही मौजूद है, तो इसका मतलब आपकी सोर्सिंग वहीं से होनी है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ यूके के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर वेयर हाउस है अमेजोन का एक सिटी में, और वो ब्रांड का वेयर हाउस कहीं और है, तो वो भी इजीली आपको वो ट्रांसफर कर देगा, एक दिन के अंदर अंदर आपको वहां पे इन्वेंट्री पहुंच जाए। लेकिन अगर वो चाइना से माल मंगवा रहा है, यानी कि ब्रांड जो है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद चाइना से मंगवाता है, और वो कहता है जी कि मेरा जो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो उससे आप बात करें और वो चाइना से ही आपको देगा, तो चाइना से आप खुद मंगवाएं, तो वो लाजमी तौर है 25 दिन के, कभी कभी तो आजकल जो यहाँ पे एजेंसीज हैं वो 2-2 महीने उन बेचारों का कंटेनर फंसे हुए हैं, माल फंसे हुए, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ना, तो वो थोड़ा सा उसको आपको फिर लॉजिकली देखना पड़ेगा कि उस सूरत में आप इन्वेंट्री जो है 2-3 हजार मंगवाएं और उसको किसी वेयर हाउस के अंदर जो है रखवा लें, ठीक है ना। तो ये सिलसिला होता है। क्लियर है आपको ये चीज? जी जी सर। सर एक और क्वेश्चन आप पूछे। था सर। ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर ब्रांड ओनर होते हैं वो क्या यूएसए के होते हैं या चाइना के होते हैं? मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ब्रांड ओनर होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो ज्यादातर क्या चाइनीज होते हैं या फिर यूएसए में भी होते हैं उनका सेटअप? एफबीए होलसेल की बात कर रहे हो तो एफबीए होलसेल में बेटा हम हमेशा ब्रांड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ब्रांड वो होता है जो अमेजोन की जो वेबसाइट पे डिफरेंट चीजें बेच रहा होता है और उसकी रजिस्टर्ड ब्रांड होती है, ठीक है ना। वो ब्रांड आप भी हो सकते हो, अगर आपने एफबीए पीएल किया है, आप भले पाकिस्तान में हो तो आप अपनी ब्रांड बनाओगे ना, आप वहां पे ब्रांड बनाते हो, आपका ब्रांड चल जाता है, तो आप एक रिनोन्ड ब्रांड बन जाते हो, मशहूर ब्रांड बन जाते हो और अमेजोन पे बेच रहे हो। अब मैं एफबीए होलसेल करना चाहता हूँ तो मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी हो इंडियन हो कौन हो, लेकिन आपकी ब्रांड है, मैं आपकी ब्रांड विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ यार इस पे ये प्रोडक्ट है, ये तो अच्छी खासी इसके अंदर सेलिंग हो रही है, कंपटीशन भी कम है और इसमें मुझे 4 पैसे बच सकते हैं, तो फिर उस सूरत में मैं आपके साथ जो है बात करता हूँ, आपको ईमेल करता हूँ, कॉल करता हूँ कि भाई मैं आपके साथ भी होलसेल करना चाहता हूँ, आप मुझे अप्रूवल दो, अपना अकाउंट दे दो। अगर आप मान जाते हो तो आप क्या करोगे, कहोगे ठीक है, तो आप फिर मुझे जो है, अगर आप एक चीज जो है वो $100 की बेच रहे हो तो आप मुझे $50 की दे दोगे होलसेल में, कि बोलोगे हाँ ठीक है मैं आपको इतने की मैं दे देता हूँ, जो भी रेट फिक्स है, तो फिर आप वही सामान लेके आप मीटू करके आप भी बेचना शुरू कर दोगे। समझ में आ रही बात? जी 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 सर। हाँ जी, सही। तो ये इस चीज को जरा कंसेप्ट क्लियर करो जो है।